हेलो एस्पिरेंट्स, मैं सलोनी आप सभी का फिर से स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल एस्पिरेंट्स नेवर गिव अप में। तो जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, जो मुझे फॉलो करते हैं, मेरे सब्सक्राइबर हैं, उन सबको पता होगा कि मैं एसएससी के एमटीएस पे वीडियो बना रही हूँ, जिसमें मैं एंटोनियम्स और सिनोनिम्स की वीडियो बना चुकी हूँ। अगर आप लोग चैनल पे नए आए हैं तो प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और मेरी बाकी सारी वीडियोस जो मैंने अपलोड की हैं वो देखिएगा। ठीक है, ये वीडियो थोड़ा सा नया है क्योंकि मेरे कुछ एस्पिरेंट्स ने मुझे कमेंट करके पूछा था कि मैम आप इंग्लिश तो करा रहे हो बट व्हाट अबाउट जीके जीएस। तो हियर आई एम, एक बुक का मैं रिव्यू कर रही हूँ। आई नो आपने थंबनेल में देख लिया होगा कि ये वीडियो एक बुक के रिव्यू के लिए है। ठीक है, मैं पहले ही बता देती हूँ कि मैं बुक का रिव्यू करने के लिए कोई नहीं होती हूँ। आई एम ज़ीरो राइट नाउ। मेरा बहुत छोटा सा चैनल है, मैंने बहुत छोटी सी स्टार्टिंग करी है, तो मैं बुक का रिव्यू करने वाली कोई नहीं होती। बिकॉज जो एक बुक बनाता है, आई नो वो अपना 100% नहीं 1000% देता है, अपना टाइम भी देता है, अपनी नॉलेज पूरी देता है। उसमें एक नहीं पूरी टीम होती है इसमें। तो पहली बात तो मैं कुछ नुक्स निकालने वाली या फिर कुछ इसमें बुक में प्रॉब्लम क्रिएट करने वाली कोई नहीं होती हूँ। मैं रेस्पेक्टेड टीचर से रिक्वेस्ट करूँगी कि अगर मुझसे इस वीडियो में कोई गलती हो जाती है तो प्लीज़, आई एम सॉरी फॉर दैट, प्लीज़ फॉरगिव मी। मैं कोशिश करूँगी कि इस बुक का प्रॉपर एनालाइज करके रिव्यू पॉजिटिव वे में दूँ। ठीक है, आई नो आप सब लोगों ने बहुत मेहनत की है, आप लोग बहुत उम्दा टीचर हैं, बहुत अच्छे टीचर्स हैं आप सभी लोग। आई एम ज़ीरो इन फ्रंट ऑफ यू, बट जैसे कि मेरे स्टूडेंट्स ने मुझसे डिमांड करी है कि कोई जीके जीएस की बुक बताइए, सो मैंने इस बुक को बहुत अच्छे से पढ़ा है। ठीक है, तभी मैं इस बुक का रिव्यू कर पा रही हूँ और इसको एनालाइज करके मैं आप सभी लोगों के पास तक इसको पहुँचाने की कोशिश कर रही हूँ। तो स्टार्ट करते हैं बुक को। ये एक ऐसी बुक है जो अभी रिसेंटली लॉन्च हुई है। आई एम श्योर आप इस बुक से मतलब पहले से ही आप इसको जानते होंगे कि ये किसकी बुक है और कब लॉन्च हुई है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बुक का नाम है शिवास्त्र। ठीक है, आप सभी लोग जानते होंगे ये बुक आदित्य रंजन सर की है, उन सब के साथ बाकी टीम की भी है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं इस बुक का रिव्यू। ठीक है, पहले जो उसका फ्रंट पेज है बुक का वो ये था। ठीक है, उसमें सर ने दिया हुआ है एसएससी जनरल स्टडीज़ शिवास्त्र बुक का नाम है। 3 in 1 बुक को बोला गया है, जो साइड में लिखा गया है ज्ञान का अंतिम प्रहार। इस लाइन का मतलब अगर सर ने यहाँ पे लिखा है ना, तो इस लाइन का मतलब पूरी इस बुक का वजूद है। ठीक है, मैं आपको इस चीज़ की श्योरिटी दे सकती हूँ। मैं एक चीज़ आपको बोलना चाहती हूँ कि ये बुक जो मैं आपको रिव्यू कर रही हूँ, इसका कोई पेड प्रमोशन नहीं कर रही हूँ। कोई टीचर ने मुझे अप्रोच नहीं किया है कि मैं आऊँ इस बुक का रिव्यू करूँ। मैंने इसको खुद पढ़ा है, तभी मैं आपको सजेस्ट कर पा रही हूँ। ठीक है, तो 10 बुक ना दे के एक ही बुक में आप सब लोगों को पूरा सब चीज़ का सार मिल जाएगा, ताकि आपको 10 जगह भटकने की ज़रूरत ना पड़े। ठीक है, ज्ञान का अंतिम प्रहार मीन्स इस बुक का पूरा सार इस लाइन पे जाता है। मैं सारे टीचर्स को सल्यूट करना चाहती हूँ जिसने ये बुक बनाई है। आई मीन कि ये बुक बेस्ट नहीं, बहुत अच्छी बुक है। ठीक है, तो आप सब लोगों ने जैसे पढ़ा है 3 in 1, ये 3 in 1 नहीं, मेरे अकॉर्डिंग ये 7 in 1, 8 in 1, मतलब जितना मैं इसको लाइन्स देना चाहूँ उतनी कम पड़ जाएंगी। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी अगर मैं इसको एक्सप्लेन करती रहूँगी। ठीक है, एक्सप्लेन करने के लिए अगर मैं बैठूँगी ना तो मतलब वीडियो का रिव्यू करने के लिए इतना लॉन्ग हो जाएगा कि 20-25 मिनट की वीडियो हो जाएगी। बट इसको शॉर्ट करने के लिए मैं ज़्यादा नहीं एक्सप्लेन करती हूँ। स्टार्ट करते हैं। सब्जेक्ट वाइज इसमें टॉपिक दिया हुआ है, टॉपिक वाइज इसमें दिया हुआ है, टॉपिक वाइज डिटेल दी हुई हैं कॉन्सेप्ट के साथ। वेरी इंपॉर्टेंट 1 लाइनर दिया हुआ है फैक्ट के साथ। 4500 TCS PYQ दिए हैं विद डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ। इनको मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी आगे। ठीक है, कि ये क्या है और मतलब इनका क्या मतलब है, ये कौन से एग्ज़ाम के लिए यूज़फुल है, ये देख लेते हैं। एसएससी सीजीएल के लिए यूज़फुल है टायर 1 और 2 के लिए, CHSL के यूज़फुल है टायर 1 और 2 के लिए, CPO के लिए यूज़फुल है, सिलेक्शन पोस्ट के लिए यूज़फुल है, और जो मेनली मेरे जो स्टूडेंट्स ने मुझसे ये डिमांड की थी एमटीएस वाले ने, तो उसके लिए बहुत बेनिफिशियल है। इसमें PYQ मिलेंगे आपको सारे। ठीक है, एक्सप्लेन मिलेगा, प्रॉपर 1 लाइनर एक्सप्लेनेशन मिलेगा, सब कुछ मिलेगा इसमें। JD एंड अदर गवर्नमेंट एग्जाम्स के लिए ये बेस्ट बुक है। ठीक है, तो चलिए एस्पिरेंट्स, अब थोड़ा सा बुक को देख लेते हैं कि उसका फ्रंट पेज कैसा है और उसके बाकी के पेजेस कैसे हैं और बुक अंदर से कैसी है। ओके, सो हियर इज़ द बुक एस्पिरेंट्स, जिसके बारे में आपको मैं सब डिटेल में बता चुकी हूँ ऑलरेडी। ठीक है, शिवास्त्र बुक का नाम है, आपको फ्लिपकार्ट अमेज़ोन पे इजीली मिल जाएगी। जैसा कि मैंने आपको भी थोड़ी देर पहले बोला था, मैंने कोई पेड प्रमोशन नहीं किया है। ठीक है, ना ही मुझे किसी टीचर ने अप्रोच किया है। मैंने खुद से इस बुक को पहले पढ़ा है और मेरे एस्पिरेंट्स को इस बुक की नीड थी, इसीलिए मैंने उनको ये बताने के लिए वीडियो बनाई है। 10 बुक ना देके कोई एक परफेक्ट बुक बता देती हूँ
ताकि उनको सारा चीज़ें ढूंढने में कोई प्रॉब्लम ना हो। PYQ कॉन्सेप्ट वाइज वन लाइनर क्वेश्चंस, सारी डिटेल्स इस बुक के अंदर दी हुई हैं। जैसे मैं आपको एनालाइज करके बताऊंगी, आपको इजीली आइडिया हो जाएगा। सो 10 बुक ना लेके आप इस बुक को ले लीजिए, ये आपके लिए बहुत बेनिफिशियल बुक है। चलिए इसका स्टार्ट करते हैं, इसका थोड़ा सा एनालाइज करने की कोशिश करते हैं बुक को, ठीक है, और डीपली एनालाइज करेंगे। स्टार्टिंग का मैंने आपको बता दिया ऑलरेडी क्या क्या दिया हुआ है इसके अंदर, बट थोड़ा सा अंदर से डीपली इसको एनालाइज करेंगे। मैं आपको इसके कुछ पेजेस दिखा देती हूँ। फर्स्ट पेज ऐसा है, थोड़ा शाइनिंग वाला पेज है इसका, स्टार्टिंग के जो पेजेस हैं, ठीक है, और ये कुछ ऐसे पेजेस दिए हुए हैं, तो मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी इसमें। बस मुझे जो थोड़ी सी प्रॉब्लम लगी है इसमें, बिकॉज मेरी आई सेट वीक है, सो थोड़ा सा जो फॉन्ट है लिखने का, बस वही मुझे डिसएडवांटेज लगी है सर की। तो मे बी नेक्स्ट टाइम से या फिर बाकी बच्चों के लिए बेनिफिशियल होगा, बट थोड़ा सा मुझे जो चीज़ें हैं राइटिंग में जो लिखी हुई हैं थोड़ा सा बारीक लगा है। अदरवाइज़ दिस बुक इज़ परफेक्ट, आई मीन परफेक्ट से भी ज़्यादा मैं आपको इसको प्रेफर करूँगी। तो चलिए इसका और डीपली मैं आपको एनालाइज करके दिखाती हूँ, एक्सप्लेन करके। ओके, सो हियर इज़ द डीपली एनालिसिस जो मैंने अपने अकॉर्डिंग पढ़ा है, ठीक है। तो मैंने सारे सब्जेक्ट का नहीं दिया हुआ इसमें एनालिसिस, मैंने सिर्फ हिस्ट्री का आपको बताया है, बिकॉज जैसा हिस्ट्री में दिया हुआ है स्टेप बाई स्टेप, वैसे ही सारे सब्जेक्ट का भी दिया हुआ है। तो सारे सब्जेक्ट को मैंने ना लिखते हुए खाली एक का आपको मैंने पैटर्न बताया है, ठीक है। तो हिस्ट्री से स्टार्ट किया है मैंने। हिस्ट्री में सबसे पहला जो टॉपिक है, फुल एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है टॉपिक वाइज, आई मीन प्रॉपरली फुल एक्सप्लेनेशन जो आप बोलते हो ना, वो दिया हुआ है इसमें, ठीक है। उसके बाद अगर आपका ये कवर हो जाता है, आपने फुल एक्सप्लेनेशन अच्छे से पढ़ लिया, अब वन लाइनर क्वेश्चंस पे आ जाओ। वन लाइनर क्वेश्चन में क्या खासियत है, पहले आपको वन लाइनर क्वेश्चन लिख के दिया हुआ है, प्लस उसके सामने ये लिख के दिया हुआ है कि ये क्वेश्चन इतनी बार रिपीट हुआ है, ठीक है। तो वहाँ पे ऐसा लिखा हुआ है R and 7, सपोज ये क्वेश्चन जो भी है वो 7 बार रिपीट हुआ है, तो वहाँ पे लिखा हुआ है R7, इसको सर ने नाम दिया हुआ है रिवीजन कैप्सूल करके, ठीक है। देन आ जाते हैं हम चैप्टर वाइज क्वेश्चन आस्क्ड इन PYQ। फॉर एग्जांपल चैप्टर का नाम दिया हुआ है, एक प्रॉपर चार्ट बना हुआ है। एस्पिरेंट्स प्रॉपर चार्ट मीन्स मतलब उसमें आपको चैप्टर भी मिलेगा, नंबर ऑफ क्वेश्चंस भी मिलेंगे। सबसे जो बेस्ट पार्ट मुझे लगा है इस पूरी बुक का वो यही है, क्योंकि उस पेज से आप लोगों को आइडिया हो जाएगा कि कौन सा टॉपिक कितना इंपॉर्टेंट है, या फिर कौन से टॉपिक से कितने क्वेश्चंस आए हुए हैं। हम पहले कौन से टॉपिक को कंप्लीट करें, पहले कौन सा टॉपिक हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। आई एम नॉट सेइंग कि कोई भी, आई एम नॉट सेइंग कि आप इसको स्किप करो, ठीक है। आई एम सेइंग कि जो क्वेश्चन सबसे ज़्यादा बार रिपीट हुए हैं, पहले आप उसको इंपॉर्टेंट मान के उसको रिवाइज करो, उसको पढ़ो अच्छे से। देन लोअर पे आते रहो, 10, 9, 8, 7, 6, धीरे धीरे नीचे आते रहो, ठीक है। उससे आपको आइडिया हो जाएगा कि अगर ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा बार पूछा जा रहा है, सो दैट मीन्स ये इंपॉर्टेंट होगा, ठीक है। सो बेस्ट पार्ट जो मुझे लगा है वो यही है, प्रॉपर एक इंडेक्स बनाया हुआ है, उसमें आपको चैप्टर का नाम दिया हुआ है। फॉर एग्जाम्पल हड़प्पा सिविलाइजेशन दिया हुआ है, ये चैप्टर का नाम हो गया। देन नंबर ऑफ क्वेश्चंस में दिए हुए हैं 10, ये प्रॉपर एक चार्ट की फॉर्म में सर ने उस पेज पे लिखा हुआ है, ठीक है। देन हम आते हैं PYQ विद एक्सप्लेनेशन, उसके नेक्स्ट जो हुआ है, उसका जो नेक्स्ट है PYQ दिया हुआ है, उसमें प्रॉपर एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है आपको। जैसे कि मैं एग्जाम्पल के तौर पे लिखा हुआ है, विच हड़प्पन साइट वॉज अ पेव्ड बाथिंग एरिया, वहाँ पे सर ने ये लिखा हुआ है SSC फेज 12 26 24, शिफ्ट भी लिखी हुई है 4, ये ऑप्शंस दिए हुए हैं। एक बॉक्स में प्रॉपर ऑप्शन के साथ एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है। एक्सप्लेनेशन कैसे दिया हुआ है, एक्सप्लेनेशन कैसे दिया हुआ है, मोहनजोदाड़ो का अलग दिया हुआ है, ढोलावेरी का अलग दिया, कालीबंगा का अलग दिया, बेनावली का अलग दिया है। तो यहाँ पे चारों ऑप्शंस के प्रॉपर एक्सप्लेन करके बताया गया है, उसके बाद ही उसका आंसर लिखा गया। आंसर में कोई टिक नहीं लगा हुआ है, ठीक है, वो साइड में कॉर्नर में लिखा हुआ है। फिर आते हैं मिसलिनियस, ये सबसे लास्ट में दिया हुआ है, उसमें क्वेश्चंस हैं प्लस एक्सप्लेनेशन है, शिफ्ट वाइज क्वेश्चन के नाम लिखे हुए हैं। और इसके बाद ये सब चीज़ें तो यहाँ तक आने के बाद भी ख़त्म नहीं होती हैं। सर ने लिखा 3 in 1, अकॉर्डिंग टू मी 1 2 3 4 5, अभी बाकी और भी हैं 6 7, मेरे अकॉर्डिंग तो ये 7 in 1 है, 3 in 1 नहीं है। आते हैं लास्टली, दिल्ली सल्तनत का प्रॉपर एक चार्ट बना हुआ है। एक आपको पता होगा कि एक क्रोनोलॉजी करके एक चैप्टर होता है, जिसमें कि पूछा था इसके दादा का नाम क्या था, इसके बेटे का नाम क्या था, उसके दादा के दादा का नाम क्या था। तो प्रॉपर एक दिल्ली सल्तनत पे प्रॉपर एक चार्ट बनाया हुआ है, ठीक है। ऑल्सो सर ने कुछ ट्रिक्स दी हुई हैं बॉक्स के अंदर, ठीक है। जैसे एक बॉक्स बनाया हुआ है, वहाँ पे ट्रिक्स दिए हैं, आप उसको निमोनिक्स भी बोल सकते हैं, ठीक है। और सर ने पूरी हिस्ट्री को कंप्लीट किया हुआ है 101 पेज में। सो एस्पिरेंट्स, अब आप लोग सोच सकते हैं सर ने इतना सारा एक ही बुक में दे दिया है एक्सप्लेन करने के लिए, तो
आई एम डेफिनेटली श्योर कि आपको कोई दूसरी बुक बाय करने की ज़रूरत नहीं है किसी भी एग्ज़ाम के लिए। आप लोग अपनी पसंद से आप देख लीजिएगा कि आपको ये बुक बेस्ट लगी है नहीं। अकॉर्डिंग टू मी मेरे लिए परफेक्ट है ये बुक, मुझे इस बुक के अलावा कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं है। MTS इसमें है, CHSL इसमें है, ठीक है, और CGL इसमें है, GD इसमें है, मतलब सारे गवर्नमेंट एग्ज़ाम के परफेक्ट क्वेश्चंस विद एक्सप्लेनेशन इसमें दिए हुए हैं, ठीक है एस्पिरेंट्स। बाकी और मैं आपको ये बता देती हूँ, देखो आप चाहो तो 10 बुक खरीद सकते हो, 20 बुक खरीद सकते हो, बट अकॉर्डिंग टू मी जो मेरी मतलब अब तक की जो मैंने महसूस करी है चीज़ें, आप एस्पिरेंट्स को 5 बुक के अलावा छठी बुक नहीं लेनी चाहिए, ठीक है। हिंदी मीडियम वालों को हिंदी मीडियम, इंग्लिश वालों को इंग्लिश मीडियम, मैथ्स, GK GS और आपका रीजनिंग, ये 5 बुक इनफ होती हैं। उससे ज़्यादा जितना आप रिसोर्सेज बढ़ाओगे आपका माइंड का जो कन्फ्यूजन है वो उतना ही बढ़ता रहेगा। अगर आप 5 बुक को इतने अच्छे से पढ़ लोगे आपको 6 बुक पे जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि खाली आदित्य रंजन सर की बुक ही बेस्ट है, आई एम श्योर कि आप लोग बाकी और भी पढ़ रहे होंगे वो भी अच्छी हैं, बट मेरे हिसाब से ये बुक बहुत अच्छी है। मेरे एस्पिरेंट चाहें तो इस बुक को ले सकते हैं, आपको कुछ भी कहीं भी किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं होगी, बिकॉज मैंने ये बुक पढ़ी है इसलिए मैं आपको इस बुक का रिव्यू दे रही हूँ। और मैं अगेन बाकी सारे टीचर्स से जिसने भी ये बुक बनाई है, अपना इतना इंपॉर्टेंट समय दिया इस बुक को, मैं फिर से उन सबसे सॉरी बोलना चाहूँगी कि अगर मुझसे रिव्यू देने में, एनालाइज़ करने में कुछ गलती हो गई हो तो सर प्लीज़ और मैम मुझे माफ़ कर दीजिएगा, बिकॉज मैंने छोटे से चैनल से स्टार्ट किया है, ठीक है। मेरे एस्पिरेंट्स ने डिमांड करी थी तो मैंने ये बुक का रिव्यू दे दिया, क्योंकि मैंने ये पढ़ी थी। मैं इंग्लिश करा रही हूँ, उन्होंने मुझे बोला कि मैम इंग्लिश के अलावा हमें GS की भी ज़रूरत है, इसलिए मैंने आपकी बुक का रिव्यू करा। अगेन आई एम सेइंग कि कुछ गलती हुई तो प्लीज़ सॉरी। सो एस्पिरेंट्स ये बुक आप ले सकते हैं, बहुत अच्छी बुक है। आप मुझे अच्छी लगी है तो आई एम डेफिनेटली श्योर कि आपको भी पसंद आएगी। सो एस्पिरेंट्स वीडियो को यहीं एंड करते हैं। आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मुझे सब्सक्राइब कीजिएगा, और कुछ दिक्कत है तो कमेंट्स कीजिएगा। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट एंटोनियम्स की वीडियो में बहुत जल्दी। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।